शारीरिक क्षमता से भी अधिक शरीर में बोझ लेकर आती ये मातृशक्ति मेरे पहाड़ के ये कर्मणी लोग अपने दैनिक जीवन की ज़रूरतों को पूरा तो करते ही हैं, साथ में अपने साथ पालतू जानवरों के लिए यूं ही सुबह से शाम तक इन जानवरों के साथ खुद भी जानवर बनकर इनको पालने वाली ये पहाड़ की मातृशक्ति, ये कर्मणी लोग, ये मेहनत कश, धन्य है मेरे पहाड़ की मातृशक्ति। नमस्कार, मैं पहाड़ी दाजू बलवंत मेहता आज फिर आप लोगों के लिए एक नया ब्लॉग बनाकर लाया हूँ। जी हाँ मित्रों, हिमालय की खूबसूरत इस तलहटी से आप लोगों के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ यहाँ का जो जनजीवन है, पहाड़ की मातृशक्ति और यहाँ के लोग और यहाँ जीवन यापन करने वाले लोगों की दैनिक दिनचर्या और यहाँ का वातावरण। जी हाँ मित्रों, जहाँ ऊपर हिमालय खूबसूरत धूप से चमक रहे हैं, तो वहीं इधर गांव बाखई में गाय भैंसों को चारा देती और रोज़ और अपने दैनिक कार्यों में लगे इस पहाड़ की मातृशक्ति और यहाँ की ये गांव बाखई और यहाँ के ये पत्थर और पाथरों के घर। जी हाँ मित्रों, ये मातृशक्ति जो जैसा कि मैंने कहा अपने दैनिक जीवन के लिए तो अपने चीज़ें संग्रह करती हैं, इकट्ठा करती हैं, साथ में अपने पालतू जानवरों के लिए भी इन लोगों को इस तरह की मेहनत करनी पड़ती है। सुबह से शाम तक जानवरों के साथ खुद भी जानवर बनकर रहना पड़ता है। यही है यहाँ के पहाड़ के लोगों की दैनिक जीवन, दैनिक दिनचर्या। यही वो प्रहरी लोग हैं इस हिमालय की तलहटी में, जहाँ ये लोग अपने आप को अपनी बसावत तो किए हुए ही हैं, साथ में पलायन कर गए उन लोगों के लिए एक सोचनीय विषय भी। और इस तरह के वातावरण में और ऐसे खूबसूरत जगहों पर इनकी जो दैनिक दिनचर्या खुद के साथ साथ जानवरों के साथ, गाय भैंस बकरियों के साथ इनका ऐसा ही जीवन, इनकी दिनचर्या कट जाती है। जहाँ एक और खेतों में इनकी ये मेहनत कश लोग, ये कृषक ग्रामीण अंचलों में ये मेहनत कश मातृशक्ति, क्योंकि यहाँ मातृशक्ति का सबसे ज़्यादा अहम रोल पहाड़ को बचाने का और यहाँ पर पलायन के नाम पर थोड़ा अगर देखा जाए तो रोज़गार और शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए हमेशा मैं बोलता हूँ युवाओं को और लोगों को इस खूबसूरत गांव को छोड़कर आना पड़ता है। पर बसी इस गांव की वो मातृशक्ति और इनके जो नौनिहाल जो बच्चे हैं, वो शहरों के उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ खेलने वाले बच्चों की जगह पर इन लोगों का जीवन, इन लोगों की जो दैनिक दिनचर्या होती है, जो इनका सुबह से शाम तक की जो एक तरीके की माँ के साथ अपना जो पाठशाला होती है, वो इस तरह से अपने काम में लग जाते हैं। इनको उस भौतिक युग के शोकों का कोई अंदाज़ा नहीं। जी हाँ मित्रों, जहाँ एक और ऊपर ये खूबसूरत हिमालय बर्फ़ से चमक रहे हैं, तो वहीं इन गाँवों में अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए ये लोग, इनकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी का दैनिक कार्य होता है उसमें लगे रहते हैं। यही ये पहाड़ के हमारी मातृशक्ति का जीवन है, लेकिन खुश रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इनकी इस शारीरिक जो श्रम होता है उसमें श्रम तो करते हैं, लेकिन तनाव मुक्त जीवन, क्योंकि ये इन्वायरमेंट जो यहाँ का जो पर्यावरण है, जो ये यहाँ की जो खूबसूरत जगह है, वो इनके मन को प्रफुल्लित रखती है, शांत रखती है। जी हाँ मित्रों, जैसा जी देख रहे होगे आप, यहाँ कहीं दूर दूर बसे हुए ये घर, ऊपर नीला आसमान और उस नीले आसमान के नीचे ये खूबसूरत हिमालय की तलहटी के ये गांव। जी हाँ मित्रों, मन को शांति, सुख, इस खूबसूरत वचन यूं ही थोड़ी देर ठहर जाने का मन करता है। मेरा कंटेंट ही पहाड़, हिमालय, बुग्याल, गांव बाखई और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य हैं। तो मित्रों, इधर शाम ढलने को आई है दूसरी पहाड़ी पर,
सूर्य भगवान की लालिमा, कितना सुंदर नज़ारा। इस चारागाह जो ग्रीष्मकालीन दिनों में, वर्षा ऋतु में, बुग्यालों में जब भेड़ बकरियां यहाँ चरने जाते हैं, तो अभी क्योंकि यहाँ उतनी बर्फ़ नहीं आई है, तो ये जो घास के मैदान जो बुग्याल हैं, तो मित्रों इस टाइप की जगहों का हमेशा मैं आपके लिए एक छोटी मोटी वीडियोज़ बना के लाता हूँ और आप लोगों के कमेंट आते हैं। मेरा प्रयास रहता है जितना भी मैं यहाँ की खूबसूरत जगहों को बटोर कर लाने का। धन्यवाद करता हूँ, आभार करता हूँ। नमस्कार।